हेलो। आज हम जो कंडक्टर को अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो और मोशनल ईएमएफ, अगर कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करती है तो हमें पता है कि उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, मोशनल ईएमएफ। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो थोड़ा सा हम इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें। देखिए, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक करंट कैरिंग वायर रखा है। वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है और वायर की लेंथ एल है। तो हमें पता है कि इस वायर पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल IL क्रॉस B। ये एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला IL क्रॉस B होता है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना, करंट को हम I से देख लें, स्मॉल I से, है ना, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ILB साइन थीटा, है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। तो ये फोर्स एक्ट करता है IL क्रॉस B और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस फोर्स की भी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल को यूज करेंगे। देखिए, फर्स्ट वेक्टर ये होगा IL, करंट एलिमेंट, तो IL की डायरेक्शन में फिंगर्स को लिया। सेकेंड वेक्टर भी है, पाम को फेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऐसे फेस कर दिया, फिंगर्स को कर्ल किया। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, अंदर की तरफ, है ना, ये देखिएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ रहेगा। मतलब इस केस में इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी इनटू दी बोर्ड, और जो भी बोर्ड के अंदर डायरेक्शन होती है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक केस देखिएगा, अगर IL और B के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, है ना, हमें ये केस देखना है, तब ये फोर्स मैक्सिमम लगता है। IL मतलब अगर आप कहें तो ये ऐसी सिचुएशन है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे दे रखी है और वायर ऐसे रखा है, ये देखिए आप 90 डिग्री का एंगल, तब ये जो फोर्स लगता है वो मैक्स, है ना, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो फोर्स का फॉर्मूला ये मिलता है ना, इतना फोर्स लगेगा, है ना। तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हो तब उस पर इतना फोर्स एक्ट करता है ILB। डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो एक तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये मैग्नेटिक फोर्स है जो इस करंट कैरिंग वायर पर एक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए इसमें। अच्छा, एक चीज, हमें जो सिचुएशन मिलेगी वो ऐसे मिलती है, तो इसमें भी हम डायरेक्शन निकालना सीख लें। सपोज ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपको क्वेश्चन में इनटू दी बोर्ड मिलेगी, है ना, अंदर की तरफ। ये सपोज वायर रखा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, वायर की लेंथ हमने ले ली L, है ना। इसी केस को हम देख लें तो अब देखिए, राइट हैंड रूल यूज करते हैं। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को लिया, ये देखिए, पाम को फेस करना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, और फिंगर्स को कर्ल किया ऐसे, तो थंब किधर आया, इधर की तरफ। जिधर थंब आता है वही फोर्स लगता है। तो इस सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो ऐसे एक्ट करेगा, है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में, है ना, इसको याद रखिएगा। और चूंकि ये परपेंडिकुलर है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये ऐसे है, परपेंडिकुलर है, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ILB, है ना। डायरेक्शन तो राइट हैंड रूल से लेफ्ट में आ जाएगी, फोर्स ये रहेगा, है ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर मोशनल EMF का। मोशनल EMF क्या होता है उसको देखिए, देखिएगा, सपोज अगेन ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू दी बोर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी बोर्ड है, ये इसमें एक रॉड मूव कर रही है ना, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर मूव कर रहा है,
कंडक्टर की लेंथ L है और ये इसकी वेलोसिटी है v, है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग रॉड मूव कर रही है v वेलोसिटी से, लेंथ L है। तब हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पर इस एक EMF जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं मोशनल EMF, है ना। और मोशनल EMF की का जो फॉर्मूला होता है वो आता है BLV, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं ये जो वायर रहेगा, ये वायर एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है, और वो जो बैटरी होती है ये इसका EMF का मतलब यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये वायर एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है या सेल की तरह बिहेव करने लगता है, जिसका EMF कितना होता है, BLV। इसका EMF BLV रहेगा। अब ये पॉजिटिव बैटरी का किधर आएगा, तो वो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन से निकालते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर लो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब ले लिया। तो अगर आप इसे ऐसे करते हैं, सॉरी इधर पाम को फेस कर दो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को लिया, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को फेस कर दीजिए, फिंगर्स को कर्ल कीजिए। थंब जिधर आएगा उधर बैटरी का पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, थंब किधर आया, ऊपर, तो ऊपर बैटरी का पॉजिटिव होगा, नीचे बैटरी का क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। इसको बोला जाता है मोशनल EMF, है ना। अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, इन दोनों कॉन्सेप्ट का अब हम एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। दोनों कॉन्सेप्ट का अब हम एप्लीकेशन देखते हैं, क्या एप्लीकेशन देते हैं। तो देखिएगा, आप मैकेनिकल एनर्जी को, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ कन्वर्ट करेंगे, है ना, इन एप्लीकेशंस में। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, है ना। एक एग्जांपल देखिएगा, ये मान लीजिए एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है, और इससे ये एक रॉड लगी है, ये रॉड है, रॉड की लेंथ L है, रॉड का मास M है, और ये जो रॉड है इसका रेजिस्टेंस दिया है स्मॉल r, है ना। इसको हम अच्छे से बना लेते हैं, देखिएगा। एक रॉड मूव कर रही है, या फिर मैं एक काम करता हूं, है ना, इसको ऐसे बना ही लेते हैं। यहाँ पर ये एक रॉड है, ये मूव कर रही है ना। ये दो रेल्स हैं, रेल्स का मतलब इस तरह से रेल्स रखी है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, मतलब ग्राउंड पे आप इमेजिन कीजिए कि ये पूरा ऐसे ग्राउंड पे रखा है ना। ऐसा एक कंडक्टर है, ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, उसके बीच में एक रॉड रखी है ऐसे, और दो रेल्स रखी है। रेल्स मतलब जिसके ऊपर रॉड इजीली मूव कर सके। तो रॉड जो है, तो ये जो रॉड है इसका मास तो M दिया है, और इसकी लेंथ कितनी है, L दी है। कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, है ना। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है यहाँ पर सभी। क्वेश्चन ये है, देखिए ये रॉड इधर मूव कर रही है v वेलोसिटी से, और v की वैल्यू कांस्टेंट है, v की वैल्यू कांस्टेंट है। क्वेश्चन ये है ना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड एक्सटर्नल फोर्स required to move the rod with constant velocity। इस रॉड को कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए आपको बाहर से कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। कितना एक्सटर्नल फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये निकालना है ना। देखिएगा, अब इसे कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं, समझिएगा इसे। पहली बात तो ये कि इसको, अब चूंकि फ्रिक्शन तो है नहीं यहां पर, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर ये रॉड
कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों नहीं चल पाएगी आगे, मतलब why external force is required to move the rod with constant velocity, है ना। तो उसका देखते हैं हम क्या रीजन है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों लग रही है हमें, तो अब समझते हैं हम इसे। देखिए हाँ सॉरी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ना, ये भूल गया था देना। ये देखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हर तरफ प्रेजेंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, बी गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। देखिए होगा क्या है ना, समझते हैं हम इसे। जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी, है ना, जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो रॉड में क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी हमने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ। देखिए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो रॉड के अंदर क्या डेवलप होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये डायग्राम में यहाँ सर्किट डायग्राम यहाँ बना रहा हूं, देखिएगा। इसका मतलब ये रॉड का रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी। अभी बताया था ना आपको, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थंब ऊपर आएगा तो बैटरी का पॉजिटिव इधर आ जाएगा ऐसे। ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये यहाँ पर बैटरी। तो ये बैटरी बन गई तो आप देखेंगे यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा आई, है ना। इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट कितना फ्लो होगा, तो देखिए ओम्स लॉ यूज कर लेते हैं। ओम्स लॉ ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस आर। या इस करंट को हम लिख सकते हैं, ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं BLV अपॉन आर प्लस आर। इतना करंट इस रॉड में फ्लो करता है। अब देखिए होगा क्या, इस करंट के फ्लो होने से क्या होता है वो देखिएगा आगे। तो अब आगे जो हम देखते हैं वो ये देखेंगे, देखिएगा। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से डायग्राम को। अब देखिए यहां पर जैसे ही ये करंट इस रॉड में फ्लो होगा, ये रॉड की सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगी। ये तो रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है L, इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है I, ये हमने अभी देखा है यहाँ पर। और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पर ऐसे। तो हमने अभी सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तब उस करंट कैरिंग वायर पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला कितना होता है ILB। तो यहां पर एक फोर्स लगने लगेगा ILB। अच्छा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी तो वो भी हम निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो पाम को अंदर की तरफ फेस कर दिया, फिंगर्स को कर्ल किया, थंब किधर आएगा, इधर, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड B है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहां लिख रहा हूं B। तो आप ये देखेंगे कि इधर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, F इक्वल ILB। इस F की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं यहां से, है ना। इस F की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो करंट हमको ये मिला यहां पर, ये मैं साफ कर रहा हूं इसमें, देखिएगा। करंट हमने निकाल लिया है यहां पर, तो देखिए ये F की वैल्यू आपको मिल जाएगी। F की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू रख दीजिए यहां से। I की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो ये आ जाएगा BLV अपॉन R प्लस आर इंटू LB। तो फाइनली जो फोर्स आएगा वो फोर्स ही आएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R प्लस आर। तो क्या सिचुएशन बन रही है वो देखिए। जैसे ही ये रॉड मूव करेगी v वेलोसिटी से, वैसे ही इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, है ना, मोशनल ईएमएफ, है ना, जिसे हम बोलते हैं एक मोशनल ईएमएफ आ जाता है। मोशनल ईएमएफ जैसे ही आता है तो इस रॉड में क्या फ्लो करता है, करंट। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ये फौरन इस पे क्या लगने लग जाएगा, एक मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला ये होता है, जिसकी वैल्यू ये रहेगी। तो अब देखिए रॉड किधर मूव कर रही है, इधर, है ना। क्वेश्चन में दिया है कि रॉड राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो रॉड तो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट में।
तो हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में कि अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे तो फिर वो वेलोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट अगर आपको रखना है तो इस फोर्स को कैंसिल करना पड़ेगा एक दूसरे फोर्स से। तो आप इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इस फोर्स की क्या होगा, इक्वल और अपोजिट। तो क्वेश्चन ये था आपको कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। मतलब आपको राइट डायरेक्शन में या वेलोसिटी की डायरेक्शन में इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये रॉड जो होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए और क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर। एक क्वेश्चन और देखिएगा। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन अब थोड़ा सा हम इसमें सिचुएशन अलग लेते हैं। मैं डायग्राम थोड़ा इधर बना देता हूं। ये यहां पर रेजिस्टेंस आर दिया है, ये एक रॉड है, एक रॉड मूव कर रही है, रॉड की भी लेंथ एल है और रॉड का मास एम है। इस केस में हमने रॉड का रेजिस्टेंस नहीं दिया है और रॉड इधर मूव कर रही है v0 वेलोसिटी से। ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। ये वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये किस टाइम पे सिचुएशन है, t इक्वल 0 पे। मतलब t इक्वल 0 पर रॉड राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से। क्वेश्चन ये है बताइए इसकी वेलोसिटी किसी t टाइम के बाद क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि किसी भी t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें बताना है इसमें। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही अप्रोच फिर से यूज करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले तो ये लगेगा कॉन्सेप्ट, है ना। ये हम डायग्राम बना लेते हैं। ये जो रॉड होगी इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। ये हम किसी भी टाइम t की बात कर रहे हैं, है ना। ये आफ्टर टाइम t हम देख रहे हैं इसमें। क्वेश्चन में तो t इक्वल 0 पे दिया था हमें सिचुएशन, हम किसी भी इंस्टेंट t की बात कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट t पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, है ना। क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, b गिवन है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है और b है। तो किसी भी इंस्टेंट t पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो ये आ जाएगा VLV, ये R देखते हैं कि यहाँ पर क्या फ्लो होगा, करंट। उस करंट को अगर हम ओम्स लॉ से कैलकुलेट करें तो देखिए वो होता है ईएमएफ, तो वो हो जाएगा VLV अपॉन क्या हो जाएगा, R, है ना। करंट की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। ये L ले लो, ऐसे ले लेते हैं कंफ्यूजन ना हो, VLV अपॉन R। ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। अब देखिए फिर से वही कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, है ना, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इंड्यूस करंट, तो ये रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और इसकी लेंथ L है और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो अभी हमने ये पढ़ा था कि इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला होगा ILV, इसका फॉर्मूला होगा ILV। अगर आप I की वैल्यू रखते हैं, है ना, तो फिर से वही इक्वेशन मिलेगी। I की वैल्यू अगर आप रखते हैं यहाँ पर तो देखिए ये मिलेगा आपको B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। तो एक्चुअल में ये सिचुएशन बनती है यहाँ पर
इस रॉड पर एक ये फोर्स लगने लग जाता है ना। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है आपको। तो अब देखिएगा अगर ये फोर्स लगा, अच्छा देखिए वेलोसिटी तो इधर है, वेलोसिटी इधर है, अच्छा ये फोर्स किधर लगेगा, वही राइट हैंड रूल लगाया हमने, राइट हैंड रूल लगाएंगे तो अगेन आप देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, ये। तो ये जो फोर्स लग रहा है आप देख सकते हैं वेलोसिटी के कैसे लगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव एज्यूम करें तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है फोर्स और वेलोसिटी। तो फोर्स किधर लगेगा, ये रिटार्डिंग फोर्स होगा, है ना। आप देख सकते हैं ये जो फोर्स लगेगा वो रिटार्डिंग फोर्स होगा, मतलब इस रॉड की वेलोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो अगर आप एक्सेलरेशन देखें, है ना, जो एक्सेलरेशन आएगा तो वो ये आएगा -F/m, है ना। ये न्यूटन का सेकंड लॉ हमने यूज किया है। एक्सेलरेशन माइनस साइन इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव एज्यूम किया है। तो इसको आप देखिए F, इसको हम लिख सकते हैं -p² L²v/r। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो फिर तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे, लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। तो अब यहां समझिएगा, देखिए जैसे ही ये रॉड मूव करना स्टार्ट, मतलब मूव करेगी, है ना, इनिशियल में इसकी वेलोसिटी कितनी थी क्वेश्चन में, v0। तो जैसे ही ये रॉड v0 वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट होगी वैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, तो इधर ये फोर्स आ जाएगा। ये वाला जो फोर्स होगा वो इस रॉड की वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज। तो रॉड की वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है तो देखो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज होगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर करंट कम हो जाता है तो आप देखते हैं यहां पर कि इस फॉर्मूले से ये फोर्स भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर फोर्स डिक्रीज होगा तो ये एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बल्कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। रीजन मैंने आपको बताया कि ये फोर्स जब वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डिक्रीज होगा, उससे करंट डिक्रीज हो जाएगा। देखो ये वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो ये फोर्स भी कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज होते हैं। तो अब देखिएगा फिर आगे हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की मदद लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा अब आगे। देखिए इस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt, ये हो जाएगा -b²L²v/r, है ना। तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये आ जाएगा dv/v इक्वल होगा -b²L²r इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये तो कांस्टेंट होंगे, बाहर हो जाएंगे इंटीग्रेशन। देखिए जब इनिशियल में स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या ली थी, v0, है ना। क्वेश्चन में गिवन थी कि v0 वेलोसिटी है, और जब टाइम t हो जाता है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v, है ना। मतलब ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है हमें। तब इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये तो हो जाएगा ln v, है ना। लिमिट हो जाएगी v0 टू v, और ये हो जाएगा यहां से b²L²/r, ये हो जाएगा t, फिर हो जाएगी 0 टू t। तो अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा, है ना। इसे नेक्स्ट देखिए कैसे सॉल्व करना है आगे। यहां तो लिमिट रख दीजिएगा ln v माइनस ln v0,
इक्वल माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू, यहां लिमिट हो जाएगी t माइनस 0। देखिए यहां लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा log v अपॉन वी नॉट इक्वल आएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, है ना। और आपको तो v चाहिए, तो हमें v चाहिए तो हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, है ना। एंटी लॉग लेंगे अगर आप तो ये आ जाएगा यहां से v अपॉन वी नॉट इक्वल होगा, है ना, v अपॉन वी नॉट ई पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और फाइनली रिजल्ट आएगा आपके पास v इक्वल वी नॉट ई पावर माइनस बी स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। ये देखिए रॉड की जो वेलोसिटी होगी वो टाइम के साथ इस तरह से चेंज होती है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, है ना। आप देख सकते हैं इसे इस तरह से, ये रॉड की वेलोसिटी जाएगी, मतलब ये टाइम के साथ चेंज हो रही है वेलोसिटी। एक लास्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं इसमें, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखिए ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C गिवन है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड है जो मूव कर रही है। ये देखिएगा एक रॉड मूव कर रही है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F, है ना। रॉड की लेंथ L है और रॉड का मास कितना गिवन है, m गिवन है ना। रॉड की लेंथ L है, रॉड का मास m है, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है B, मैग्नेटिक फील्ड B दिया है। क्वेश्चन ये है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ कैपेसिटर भी आ गया है, तो अब अगर हम इसे देखें, अगर ये मान लो t इक्वल 0 पे सिचुएशन है ना, t इक्वल 0 पर सिचुएशन है, और क्वेश्चन है रॉड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रॉड रेस्ट से मोशन को स्टार्ट करती है ना। रॉड रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रही है, हमें एक फोर्स लगाना है इस पे F। क्वेश्चन ये है बताइए इस रॉड का एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है ना। समझ में आया ना क्वेश्चन। ये मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है यहाँ पर अंदर की तरफ, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ पर इस केस में C, और इनिशियल में रॉड रेस्ट से चलना शुरू करती है, लेंथ L है, मास M है, और इस पर F फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन ये है कि बताइए रॉड का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। देखिए अब यहां पर हम इस डायग्राम को ही बना लेते हैं फिर से, मैं हटा रहा हूं इसको। अब इस डायग्राम को देखिए, देखिए रॉड जब मूव करेगी तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। रॉड जब मूव करेगी तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, तो ये ऐसा डेवलप हो जाएगा वो यहाँ पर, और BLV मान लीजिए रॉड की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट t पर v हो जाती है ना। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वैसे ही जैसे था, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रेजेंट है, देखिए फोर्स भी F लग रहा है सर। अब देखिए यहां पर आप इस फोर्स की वजह से ये वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी यहाँ पर
तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी, मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। जैसे ही मोशनल ईएमएफ आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ईएमएफ आया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट फ्लो होगा। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हो गया इस कैपेसिटर पर क्या ना स्टार्ट होगा, चार्ज, है ना। ये देखिए इस कैपेसिटर पर क्या आ जाएगा, चार्ज आएगा। तो मान लीजिए इस प्लेट पे प्लस क्यू आता है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। अब अगर आप इसमें आप किरचॉफ का लूप रूल लगाते हैं, है ना, इसको लूप को हम नाम दे दें PRST, तो आप इस लूप में किरचॉफ का वो लूप रूल लगा देते हैं, है ना। ये हम एक लूप कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला PRSTP। तो देखिए लूप रूल क्या कहता है, इधर से आप चलेंगे तो देखिए बैटरी का नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज पोटेंशियल को तो पॉजिटिव ले लेंगे E। फिर जब आप इधर आएंगे ऐसे तो ये वाली प्लेट का चार्ज लेंगे, ये हो जाएगा -Q/C इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से आप देखिए इनको ट्रांसपोज कीजिएगा तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CE। और C को हम E को हम क्या लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते हैं BLV, है ना। तो यहां से चार्ज कितना मिला आपको, है ना, Q इक्वल CB/LV। अब आप देखिए ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो चार्ज भी जो रहेगा वो टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। तो वेरी करेगा तो अगर आप करंट कैलकुलेट करें, करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल dQ/dt। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो देखिए कैपेसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट ही है, रॉड की लेंथ भी कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है V। तो ये CB और L तो कांस्टेंट हो गए, बाहर आ गए। अब dV/dt, है ना, ये देखिए आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे आप टाइम के रेस्पेक्ट में तो वो हो जाएगा dV/dt। और dV/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना। तो करंट कितना आ गया आपके पास, CB/LA। आई बात समझ में, मतलब इतना करंट आपके पास मिलेगा आपको यहां पर, CB/LA। अब देखिए सिचुएशन क्या बनती है ना, अब हम आंसर लेके आएंगे इसमें। अब देखिए सिचुएशन क्या बनती है इसमें। तो यहां पर अगर आप इस रॉड की बात करें जिसपे फोर्स लग रहा था, तो देखिए इस पर इधर फोर्स लग रहा है F, ये तो वो जो क्वेश्चन में दिया वो फोर्स हो गया। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, ये हमने जो कैलकुलेट किया। और मैग्नेटिक फील्ड इसकी लेंथ कितनी है, L, क्वेश्चन में गिवन है ये भी। और आप ये देखें कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना। ये इसको मैं अब F मैग्नेटिक कह रहा हूं क्योंकि F उधर आ गया है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ILV। तो अब इस रॉड पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स तो हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं F, और एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है करंट फ्लो होने की वजह से लेफ्ट में। तो आप ये देखते हैं कि रॉड इधर चल रही है, मतलब रॉड का एक्सेलरेशन किधर है, नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ। तो इसका मतलब अगर आप यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ यूज कर लें तो न्यूटन के सेकंड लॉ से आप ये लिख सकते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स ये हो जाएगा इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, m रॉड का मास है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखो F माइनस मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, ILV इक्वल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब करंट की वैल्यू रख दीजिए यहां से, देखिए करंट की अगर आप वैल्यू पुट करते हैं यहां पर F माइनस ये हो जाएगा यहां से CBL, है ना, CBLA इनटू हो जाएगा LB इक्वल क्या आ जाएगा MA, है ना। ये B है मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिएगा। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो अब देखिए F तो इधर ही रहने दीजिएगा, इसको उधर ले जाइए। तो उधर लेके जाएंगे अगर आप
तो ma प्लस, और ये कितना मिलेगा आपको, c b स्क्वायर l स्क्वायर a। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा f इक्वल a कॉमन ले लीजिएगा, a कॉमन लेंगे तो जाएगा m प्लस c b स्क्वायर l स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा एक्सेलरेशन का f अपॉन m प्लस c b स्क्वायर l स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब वो रॉड जो है वो इस एक्सेलरेशन से मूव करती है। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे मैग्नेटिक फोर्स और मोशनल ईएमएफ के। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल, है ना। थैंक यू वेरी मच।